Good morning, student. Today we are discussing class 11th biology and chapter number 10. Okay, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और इसके पहले जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9, और जहाँ भी आपको डाउट है बताइए कि इस टॉपिक में डाउट हो रहा है। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ पर राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, रेड से सब्सक्राइब होगा, उसे क्लिक कीजिए, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। टॉपिक क्या है? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। साइकिल में जो स्टेज आती है, साइक्लिक एज द पैटर्न, पहले क्या आएगा? G0, इसके बाद G1, देन S, G2, और इसके बाद आएगी M। ये पैटर्न होता है। G0 क्या होता? रेस्टिंग फेज ऑफ सेल, देन एज द G1, S में क्या होता? DNA में क्या होता? रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस ऑकर होती है S फेज में, देन एज द G2, और लास्ट एस में M फेज, इसे बोलते हैं माइटोटिक। यहाँ पे सेल डिवीजन क्या होता है? 2 टाइप का होता है, माइटोटिक एंड मियोसिस। फर्स्ट क्या होता है? माइटोसिस, और सेकेंड पॉइंट क्या होता है? मियोसिस। इस चैप्टर में आप सिर्फ 3 टॉपिक इसमें कॉन्सेप्ट दिए गए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? माइटोसिस। माइटोसिस, और माइटोसिस में जो कंडीशन होती है, पहले क्या आएगा? प्रोफेज। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टेलोफेज। अब देखिए आप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये यार आपका न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। और सेकेंड आता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल डिवीजन। ओके, यहाँ पे क्या सेल डिवाइड हो रही। तो एज द माइटोसिस इंक्लूड एज द 2 कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर डिवीजन, देन एज द साइटोकाइनेसिस। देन यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे आ रही, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एंड माइटोसिस को क्या बोलेंगे हम? माइटोसिस को बोला जाएगा इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। मीन्स यहाँ पे क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? सेम, पेरेंटल एंड डॉटर सेल में। बट मियोसिस को क्या बोलते हैं? इसके अलावा माइटोसिस कहाँ होता? माइटोसिस ऑकर्स इन द सोमेटिक सेल। यहाँ 2 पॉइंट है, माइटोसिस प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? माइटोसिस या माइटोटिक, माइटोसिस ऑकर्स इन द सोमेटिक सेल। ओके, देन एज द मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, एंड मियोसिस डिवीजन ऑकर्स इन जर्म सेल। एंड मियोसिस को क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं हम रिडक्शन डिवीजन। तो यहाँ पे क्या, मियोसिस को क्या कहेंगे? रिडक्शन, रिडक्शन डिवीजन।
ओके। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाफ। और माइटोसिस में क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन। एंड रिडक्शन में क्या है, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर हाफ। अब मियोसिस क्या होता है, 2 टाइप का होता है। ओके, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ओके, तो पहले क्या लिखें, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। फर्स्ट क्या है, मियोसिस फर्स्ट। कंडीशन सेम रहेगी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज ए फर्स्ट। और लास्ट में ये आपका ए पॉइंट का आ रहा और वी पॉइंट में आ जाएगा साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। अब जो प्रोफेज फर्स्ट है ये लॉन्ग होती है और ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, सब में टीन आ रहा है, ध्यान रखिए। लेप्टोटीन, आयोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और लास्ट है डाइकाइनेसिस। तो इसके अकॉर्डिंग आता है लेप्टोटीन। तो ये ध्यान रखिए, एक ट्रिक भी आप मान सकते हैं यहाँ पे। तो एज अ लेप्टोटीन, सेकंड क्या आएगा बताइए, जाइगोटीन, जाइगोटीन। थर्ड बताइए क्या आएगा, थर्ड आएगा पैकाइटीन, पैकाइटीन। फोर्थ क्या आएगा, डिप्लोटीन। और लास्ट क्या आ जाएगा, डाइकाइनेसिस। ऊपर राइट की दे रहा हूँ, डाइकाइनेसिस। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो, यहाँ पे सब में टीन है, यहाँ भी टीन है, यहाँ भी टीन है, यहाँ भी टीन है। तो जो मियोसिस डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट है वो लॉन्ग होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड लास्ट डाइकाइनेसिस। इट इज़ द डिफरेंट फेज ऑफ मियोसिस डिवीजन, प्रोफेज फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इस सभी आपको डीपली स्टडी करना है। स्टार्टिंग से इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं, जिसमें आप लोग पेज नंबर 162 ओपन कर लीजिए। ओके, देन स्टार्टिंग क्या दिया है यहाँ पे, 2 पॉइंट दिया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, ग्रोथ, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, then all cells are reproduced by dividing into 2 parts. Mostly organisms are divided, then each parent cell giving rise to 2 daughter cell. Okay, parent cell divide हो रही है किसमें, 2 daughter cell. These new formed daughter cell can themselves grow and divide and giving rise to 2 new cell population. Means पेरेंटल सेल डिवाइड 2 daughter cell. अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे जब सेल डिवीजन होता है तब वहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए से डीएनए बन जाना। सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। आर दीज प्रोसेस लाइक सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन
एंड सेल ग्रोथ। 3 पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। पहले क्या, सेल डिवीजन, देन क्या हो रहा, डीएनए रेप्लिकेशन, देन एज द सेल ग्रोथ हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल, देन कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। जीनोम क्या इंडिकेट कर रहा है, जीन सीक्वेंस को। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, synthesis the other constitute the cell and eventually divide into 2 daughter cell is termed as cell cycle। सेल साइकिल का मीन्स क्या है, सेल का कंटिन्यू एक निश्चित फॉर्म में वर्क करना। लाइक द सेल ग्रोथ इज टर्म फॉर द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। सेल ग्रोथ का मतलब क्या है, यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है क्या, साइटोप्लाज्म। डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। डीएनए सिंथेसाइज कहाँ पर हो रहा, सेल साइकिल की स्पेसिफिक स्टेज पे। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दीज इवेंट आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। यहाँ पे जो प्रोसेस कंट्रोल हो रही है वो जीन बेस पे ही हो रही है। अब यहाँ पे आता है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाए, इंटरफेज, और दूसरा क्या आ जाएगा, एम फेज। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, बात किसकी हो रही है, यूकैरियोटिक सेल। देन एज अ ह्यूमन सेल इन कल्चर, कल्चर के मीडियम क्या होता है, जहाँ पे कोई चीज़ ग्रोथ होती है। दीज आर डिवाइड वंस अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज टू ऑर्गेनिज। जो सेल साइकिल का मीन्स है, डिफरेंट ऑर्गेनिज से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स। देन सेल टाइप टू सेल टाइप्स। देन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया ईस्ट का। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस द थ्रू द सेल साइकिल इज ओनली अबाउट 90 मिनट। ईस्ट में जो सेल साइकिल प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे टाइमिंग कितना लगा, 90 मिनट। ओके, द सेल साइकिल डिवाइड इनटू 2 बेसिक फेजेस। फर्स्ट पॉइंट इंटरफेज और सेकंड पॉइंट एम फेज। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इंटरफेज, और सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, एम फेज। एम फेज का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, एम फेज का मीन्स होता है माइटोटिक फेज, माइटोसिस फेज। ओके, सो द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ऑकर्स एंड द इंटरफेज। माइटोसिस स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, इंटरफेज से। रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव दैट एम फेज। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल। मतलब ह्यूमन सेल में टोटल सेल साइकिल में जो टाइम लग रहा है वो यूज़ हो रहा है 24 आवर्स। तो इसको आप ध्यान रखिए। देन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर्स। द इंटरफेज लीस्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज इंडिकेट किसको करता है, पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, और बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो पहला फेज क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन। और जब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ डाटा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का सेपरेट होना, तो इसे क्या बोले, कैरियोकाइनेसिस। देन इन विथ डिवीजन एज द साइटोप्लाज्म। यदि वहाँ पे साइटोप्लाज्म की बात हुई तो आप समझ लीजिए यहाँ पे है साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट है, कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, मीन्स सेपरेशन ऑफ डाटा क्रोमोसोम, एंड साइटोकाइनेसिस मीन्स एज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन किसका हो रहा, साइटोप्लाज्म। द इंटरफेज थ्रू कार्ड द रेस्टिंग फेज। यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन में क्या बोलते हैं हम, रेस्टिंग फेज। ओके, देन इन दिस टाइम ड्यूरिंग which the cell is preparing for division, that undergoing both cell growth and DNA replication। 2 इवेंट्स हो रहे हैं, पहले क्या, सेल ग्रोथ, और बाद में क्या हो रहा है, DNA रेप्लिकेशन। तो यहाँ 3 कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें सेल साइकिल में।
पहला क्या आएगा G1, सेकेंड क्या आएगा S, और थर्ड क्या आ जाए G2, और लास्ट क्या बोल देंगे यहाँ पे M फेज। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिए, पहले क्या आएगा G1 फेज, G1 फेज, इसके बाद S फेज, इसके बाद G2 फेज, और लास्ट में क्या आ जाएगा M फेज। तो इट्स द इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल। G1 फेज क्या होता? G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, ओके, एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। यहाँ पे जो इनिशिएट होता है वो होता है G1 फेज, मतलब इस इनिशिएट होता है, एक्चुअली होता तो S फेज में, बट इस प्रोसेस को DNA रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है G1 फेज, ओके। तो ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज, अब यहाँ पे क्या पॉइंट आ रहा कि माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। G1 फेज में सेल क्या हो रही है? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। G1 फेज में सेल एक्टिव हो रही है, तो इसको आप राइट कर सकते हैं, ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, देन कंटिन्यू ग्रो। और सेल यहाँ पे क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, बट डज नॉट रेप्लिकेशन इट्स DNA। DNA का रेप्लिकेशन G1 फेज में नहीं होता, ये ध्यान रखिए। तो G1 फेज में क्या लिखेंगे? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट कंप्लीट एज द DNA रेप्लिकेशन। तो जो DNA रेप्लिकेशन है या सिंथेसिस फेज है, इससे बोलते हैं हम S फेज। तो S और सिंथेसिस फेज क्या बोलेंगे? सिंथेसिस फेज। तो दैट्स द सेकेंड पॉइंट, S और सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच DNA सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। जो रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ होता है? S फेज में। तो यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है? DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन ऑकर्स एज द S फेज। DNA रेप्लिकेशन ऑकर्स कहाँ पे हो रहा है? S फेज में। सो द S और सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच DNA सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल। दूसरा यहाँ पे मेन पॉइंट है, जो अमाउंट ऑफ DNA है, अमाउंट ऑफ DNA ये क्या हो रहा है? डबल, ओके। तो यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA एज अ 2C, देन इट इंक्रीज ऑफ द डबल हो जाएगा 4C। There is no increase in the chromosome number if the cell has diploid to a number of the chromosome at G1 after S phase the number of chromosome remains same। मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपका सेम रहेगा, जितने G1 फेज में क्रोमोसोम है उतने ही आपके S फेज में है, इसका अमाउंट डबल नहीं होगा। तो क्रोमोसोम नंबर का अमाउंट डबल नहीं हो रहा, मीन्स जितने नंबर अमाउंट क्रोमोसोम G1 फेज में है उतना ही अमाउंट जो होगा आपका S फेज में होगा, ओके स्टूडेंट। देन द एनिमल सेल, इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द S फेज DNA रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। जो DNA रेप्लिकेशन बिगिंस हो रहा कहाँ पे हो रहा? न्यूक्लियस। एंड द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का वर्क क्या होता है? डुप्लीकेशन, सॉरी सेंट्रियोल हेल्प कर रहा आपका सेल डिवीजन में, और इसका वर्क होता है एनिमल सेल में। सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस व्हेन सेल ग्रोथ कंटिन्यू। ड्यूरिंग G2 फेज में जो सिंथेसाइज होगा वो होगा प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन G2 फेज, ओके। तो पहले क्या है? G1, देन S, देन G2 और लास्ट M फेज।
Then last, some cell in the adult animal do not appear to exhibit division like as the heart cell. Okay. Then many other cells divide only occasionally as needed to replace cell that have been lost because of the injury of cell death. These cells, they do not divide further exist G1 phase to enter the inactive stage. सेल की जो इनएक्टिव स्टेज होती है इसे बोलते हैं हम G0. क्या बोला जाता? G0. या इसे बोलते हैं हम क्वाइसेंट स्टेज, या इसको बोल सकते हैं रेस्टिंग फेज. सो द क्वाइसेंट G0 ऑफ द सेल साइकिल, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकल. क्या होती है? सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिक एक्टिव. मेटाबॉलिक क्या होती है? एक्टिव. बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अंडर कार्ड सो एज अ डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मीन्स ये मेटाबॉलिक की मतलब इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. देन एज द इन एनिमल सेल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल. माइटोटिक डिवीजन होता है सोमेटिक सेल में, और कंडीशन क्या होनी चाहिए? डिप्लॉयड. सो माइटोटिक डिवीजन इट इज ऑकर्स एज द सोमेटिक सेल. ओके. देन द प्लांट कैन शो द माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड. बट देखिए दोनों में डिफरेंस है. एनिमल्स की बात की जाए तो वहाँ पे डिप्लॉयड सेल में हो रहा, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता. प्लांट्स में जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा वो कंप्लीट हो रहा है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल में. तो एनिमल्स बॉडी में कहाँ हो रहा? एनिमल्स कौन सा डिवीजन? माइटोटिक. कहाँ पे हो रहा? डिप्लॉयड सोमेटिक सेल. ये पॉइंट आप ध्यान रखिए. बट प्लांट्स में क्या हो रहा है? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड्स. ओके. अब यहाँ पे आएगा एम फेज. इसको थोड़ा कुछ ही पॉइंट में इसके बता रहा हूँ, बाकी डीपली कल इसका नेक्स्ट टर्म में बताऊँगा मैं. तो एम फेज को बोलते हैं हम माइटोटिक फेज. दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल, इन्वॉल्व द मेजर कॉन्सेप्ट. The number of chromosome in the parents and progeny cell is the same. मतलब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में है, सेम कंडीशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में होंगे? प्रोजेनी. प्रोजेनी समझे? न्यू डाटा सेल. इट इज़ कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है. सपोज गिव रीजन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. इक्वल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं? कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में है, सेम कंडीशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ हो रहे? डॉटर में. सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. देन एज द माइटोसिस डिवाइड डिफरेंट 4 स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन लाइक एज द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट एज द टीलोफेज. तो ये कंडीशन किस में आती है? माइटोसिस डिवीजन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस फेज. और इसमें क्या? फर्स्ट क्या? प्रोफेज. सेकंड क्या आएगा? मेटाफेज. थर्ड क्या आएगा? एनाफेज. और लास्ट क्या आएगा? टीलोफेज. प्रोफेज बता दे रहा हूँ. इसमें स्टार्टिंग में क्या है? प्रोफेज. प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस डिवीजन एंड फॉलो द एस एंड जीटो फेज. ये फॉलो किसको कर रहा? इंडिकेट कर रहा एस एंड जीटो फेज ऑफ द इंटरफेज. पहले क्या? इंटरफेज, देन G1 फेज, S फेज, G2 फेज, लास्ट M फेज. इन द S एंड G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट. यहाँ पे कंडीशन डिस्टिंक्ट नहीं हुई थी, बट प्रोफेज इज मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल. प्रोफेज इंडिकेट क्या करता है? यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं. क्रोमोसोम मटेरियल बिकम कंडेंस.
द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, मतलब यहाँ पे पूछ सकते हैं क्रोमोसोम कंडेंसेशन सबसे पहले किस कंडीशन में ऑब्जर्व होता है, तो वो था प्रोफेज में। देन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का वर्क होता है सेल डिवीजन में। द सेंट्रियोल विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, नाउ बिगिनिंग टू द मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, बाद में अपोजिट पोल से पहुंच जाते सेंट्रियोल। कुछ पॉइंट दिए गए इसमें। फर्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस, जो क्रोमेटिन मटेरियल है क्रोमोसोम मटेरियल ये क्या होते हैं कंडेंस्ड टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में क्या अटैच हो जाते हैं क्रोमेटिड, ओके। सेंट्रोमियर में क्या अटैच हुआ क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड से अटैच क्या होते हैं क्रोमोसोम। देन इनिशिएशन ऑफ द असेंबल ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, बाद में यहाँ पे बन जाते स्पिंडल। द माइक्रोट्यूब्यूल्स द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन दिस प्रोसेस। Cell at the end of prophase when viewed under the microscope that do not show Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, nucleus and nuclear envelope। एक लास्ट कंडीशन होती है एंड ऑफ प्रोफेज, और बाकी स्टेज इसकी हम बाद में बताएंगे। मेटाफेज फेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसका इसका सिग्निफिकेंट भी आएगा, ओके। तो पहले अभी मैंने क्या बताया प्रोफेज, और पीछे के टॉपिक भी आप लोग रिवाइज करते रहिए। तो आज जो मैंने आपको बताया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। साइकिल में क्या था G0, S, G2, M फेज, और M फेज इट इज़ नॉन एज माइटोटिक फेज एंड दिस प्रोसेस ऑकर्स इन द सोमेटिक सेल। प्लांट्स में क्या हो रहा डिप्लॉइड्स में, सॉरी एनिमल्स में डिप्लॉइड सेल, बट प्लांट्स हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, मैंने बताया भी था आपको। हैप्लॉइड का मीन्स होता है N, डिप्लॉइड का मतलब होता है 2N, और ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है 3N। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड्स, ओके। और बाकी आप देखते रहिए। ये बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ जो डाउट है, या स्टार्टिंग में आपने द लिविंग बर्ड, ओके, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, देन एज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंक्लूड एज द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा इंक्लूड एज द बैक्टीरिया एंड ऑन द बेस ऑफ एज द आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, it's the classification of the kingdom Monera, and kingdom Protista include as the like as the protozoa, phylum Protozoa, and last as the slime mold. And protozoa it is classified different point of view, like as the amoeboid, flagellated, ciliated, and last as the sporozoans. Then as the protist fungi, plantae, animalia, the different classes of kingdom fungi, and what basis kingdom fungi classified on the base of mycelium, and mycelium means as a thread-like structure is called hyphae, thread, okay. Then group of hyphae is called mycelium. On the base of mycelium, then spore structure, spore are formed as the fruiting bodies. Then kingdom fungi classified different classes. Last attached are the mycetes, Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and last Deuteromycetes, and each class has a unique feature. And some question update your school app as a quiz point. Some important question as according to NEET bio question, okay. So please you are study these question, NEET bio question, और जहाँ भी डाउट है बताते रहिए कि हाँ इस टॉपिक में डाउट है, ओके।
और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिए बाय लिंक डॉक्टर आशीष सक्सेना। और अपने डाउट भेजते रहिए, इस टॉपिक में मुझे डाउट है तो आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।